हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. So before starting this chapter, as you can see, learning objectives are given. After completing this chapter, we should be able to know about the reproduction. आप reproduction के बारे में जानोगे. Next thing about different ways of reproduction. अलग-अलग जो तरीके हैं reproduction के वो आप जानोगे. Next thing about a few features of mammals. Mammals के कुछ features आप जानोगे. Next thing observing the different stages of growth of animals. different stages है growth of animals का वो आप जानोगे. Next thing classifying animals on the basis of parental care. और जो animals को classify करना कि कैसे on the basis of parental care वो आप जानोगे. Okay. Now here you can see introductory question is given. Write few lines on how your parent take care of you. कैसे आपकी parent आपका ध्यान रखते हैं, आपको कुछ lines लिखनी है. ठीक है. So this is your homework part. Now next thing, let's start the chapter. We have already learned that living things do not live forever. They die after completing their lifespan. हमने पहले भी पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग है वो लंबे समय तक नहीं रहते हैं. ठीक है. अपना जो लाइफ स्पैन है, जो लाइफ टाइम जो पीरियड है उसको बिताकर फिर उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है. ओके. सो फॉर लाइफ टू गो ऑन, लिविंग थिंग्स मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड्स. तो उनकी जो जिंदगी है वो चलती रहे तो वो क्या करते हैं, मोर ऑफ देयर काइंड को वो प्रोड्यूस करते हैं. ओके. द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. अब वो जो प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग्स जो है अपने जैसे को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ओके. So all animals reproduce in two different ways. Some give birth to young ones, whereas some lay eggs. अब जो सभी एनिमल्स है वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. कुछ है जो कि यंग वंस को पैदा करते हैं एंड कुछ है जो कि एग्स को ले करते हैं. ओके. लेटर यंग वंस हैच आउट फ्रॉम दीज एग्स. और जो एग को ले करते हैं उसमें क्या होता है कि यंग वंस जो है वो हैच आउट होते हैं फ्रॉम द एग. ओके. एग से बाहर निकलते हैं. Now here the question is given. Look at the pictures carefully. Put a tick on animals which give birth to young ones. आपको पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और उन एनिमल में टिक करना है जो यंग वंस को पैदा करते हैं. ठीक है. जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है हेन. तो क्या हेन यंग वन को पैदा करते हैं? नहीं, हेन तो एग को ले करते हैं. ठीक है. अब आपको दिया है काउ. क्या काउ यंग वन को पैदा करते हैं? हाँ. तो इस पे आप टिक करोगे. नेक्स्ट वन आपको दिया है डॉग. क्या डॉग यंग वन को पैदा करते हैं? यस. तो आप इसमें टिक करोगे. नेक्स्ट आपको दिया है बर्ड. क्या बर्ड यंग वन को पैदा करते हैं? नहीं, वो तो एग को ले करते हैं. ओके. नेक्स्ट वन इज एलिफेंट. एलिफेंट यंग वन को पैदा करते हैं? यस. सो आप इसमें टिक करोगे. क्या डक जो है वो यंग वन को पैदा करते हैं? नहीं, डक जो है वो एग को ले करते हैं. नेक्स्ट आपको दिया है क्या ह्यूमंस यंग वन को पैदा करते हैं? यस. नेक्स्ट वन, क्या कैट यंग वन को पैदा करते हैं? यस. Now here you can see humans, cats and cows give birth to their young ones. ठीक है. Human, cats and cow जो है वो young one को पैदा करते हैं. Frogs, hens and snakes lay eggs out of which babies hatch. Okay, frog, hens और snakes जो है वो egg को ले करते हैं जिसमें से babies hatch होते हैं. Okay. Now let's see animals that lay eggs. अब वो animals जो कि egg को ले करते हैं. Some animals lay eggs, birds, insects, frogs, snakes and most of the fish reproduce by laying eggs. तो birds, insect, frog and बहुत सारी जो fishes हैं वो क्या करते हैं, वो egg को ले करते हैं. ठीक है, अपने young one को reproduce करने के लिए. So आप यहाँ पर स्टूडेंट पिक्चर्स भी देख सकते हो जैसे कि बर्ड, कॉकरोच, स्नेक, फ्रॉग. ये क्या करते हैं, एग को ले करते हैं. ओके. Now here you can see birds. Birds reproduce by laying eggs. Most birds build nest to lay eggs. अब birds जो है वो reproduce करते हैं by laying eggs. ठीक है. अब ज्यादातर जो bird है वो nest को बनाते हैं ताकि वो egg को ले कर सके. They sit on the eggs to keep them warm. वो egg के ऊपर बैठते हैं ताकि उन्हें गर्म रख सके. After some time the eggs hatch and baby bird come out. उसके बाद क्या होता है, egg जो है वो hatch होता है, उससे baby bird निकल के आती है. ओके. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड. आप देख सकते हो व्हेन दे ले द एग. ओके. फिर उसके बाद वहां से क्या निकलती है, बेबी बर्ड निकलती है. और फिर आप देख सकते हो उनके स्टेजेस कि कैसे बेबी बर्ड धीरे धीरे करके बड़ी होती है. ठीक है. और आखिरी में वो एक एडल्ट बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है और वो उड़ना सीख जाती है. ओके.
द एग्स ऑफ ऑल बर्ड्स हैव अ सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जो एग्स होते हैं सभी बर्ड के, उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम होते हैं। ईच एग हैज अ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर शेल। हर एक एग में क्या होता है, एक हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर शेल होता है। ओके, विद इन द शेल इज द एग वाइट कॉल्ड द एल्बुमिन। ओके, अब उसी शेल के अंदर एक वाइट होता है, एग वाइट होता है जिसको एल्बुमिन बोलते हैं। ठीक है, विद इन द एल्बुमिन इज द राउंड येलो यॉक। अब उसी एल्बुमिन में ही क्या होता है, एक राउंड येलो यॉक होता है। ठीक है, द चिक इज फॉर्म्ड एंड ग्रोज इनसाइड द यॉक। अब जो चिक है वो फॉर्म होती है और ग्रो करती है इनसाइड द यॉक ओनली। ओके, अ ग्रोइंग बेबी इज कॉल्ड एन एम्ब्रॉय। और जो ग्रोइंग बेबी है उसको हम एम्ब्रॉय बोलते हैं। ओके, द चिक एम्ब्रॉय यूजेस द यॉक एज इट्स फूड। जो चिक एम्ब्रॉय है वो क्या करती है, यॉक को यूज करती है, जो येलो पार्ट है ना उसको यूज करती है एज देयर फूड। ओके, the embryo develops only if the egg is kept warm. The chick comes out after 21 days. अब जो एम्ब्रॉय है वो डेवलप होता है तभी जब एग जो है गर्म हो। ओके, और जो चिक है वो आफ्टर 21 डेज के बाद वहां एग से निकल जाती है। ठीक है, now the next thing is about frogs. Amphibians like frogs lay hundreds of eggs इन वाटर एट अ टाइम। अब जो एम्फीबियंस है जैसे कि फ्रॉग यानी कि मेंढक, वो हंड्रेड्स ऑफ एग को ले करते हैं पानी में। ठीक है, एट अ टाइम मतलब एक ही बारी में। द बेबी डेट हैचेस आउट इज कॉल्ड अ टैडपोल। ओके, तो बेबी जो हैच आउट होता है एग से उसे हम टैडपोल बोलते हैं। इट ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स, और वो गिल्स की मदद से ही ब्रीथ करते हैं। ठीक है, टैडपोल जो है वो दिखने में अलग होते हैं एज कम्पेयर टू द फ्रॉग। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग दी गई है। तो आप देख सकते हो जो फ्रॉग है वो एग को ले करते हैं पानी में ही। ठीक है, फिर वो जो एग है जैसे ही वो हैच होते हैं वहां से टैडपोल निकलता है। आप देख सकते हो टैडपोल और फ्रॉग में कितना अंतर है। ठीक है, और जो टैडपोल है वो गिल्स की मदद से सांस लेते हैं। फिर धीरे धीरे करके टैडपोल बड़े होते हैं और वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सो डज द टैडपोल लुक लाइक अ फ्रॉग? नहीं, वो उनके जैसे नहीं दिखते हैं। नो, इट लुक्स लाइक अ फिश but it goes through different stages of growth in order to look like its parents. Okay, तो मतलब पहले पहले तो फिश के जैसे दिखते हैं, पर धीरे धीरे करके वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स के जैसे बन जाते हैं। ओके, now the next one is fish. Most fish except some sharks and yuppies also reproduce by laying eggs. ज्यादातर जो फिश है एक्सेप्ट किसको छोड़कर, शार्क को छोड़कर और यूपीज को छोड़कर, वो सभी एग को ले करते हैं। जबकि जो शार्क और यूपीज है वो यंग वन को पैदा करते हैं। दे ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट वन टाइम। एक ही समय में वो थाउजेंड ऑफ एग को ले करते हैं। व्हेन दे आर डेवलप्ड इनफ द बेबी फिश हैच आउट फ्रॉम दीज एग्स, दीज ग्रो एंड बिकम एडल्ट फिश। उसके बाद जैसे ही वो एग हैच होते हैं वहां से बेबी फिश निकलती है और फिर वो एडल्ट फिश में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो लाइफ साइकिल ऑफ फिश आपको दिया है। आप देख सकते हो फिश के एग्स देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, फिर वो बेबी फिश में कन्वर्ट हो गए। फिर वो जो बेबी फिश है वो एडल्ट फिश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंसेक्ट्स। ऑल इंसेक्ट्स हैच फ्रॉम एग्स। सभी जो इंसेक्ट्स है वो एग से ही हैच होते हैं। बेबीज ऑफ grasshoppers and cockroaches looks like their parents when they hatch. अब जैसे ही उनके बेबी जब हैच होते हैं तो एकदम वो अपने पेरेंट के जैसे ही दिखते हैं। जबकि हमने फ्रॉग में देखा था कि वो एकदम पेरेंट के जैसे नहीं दिखते हैं शुरू में। द ओनली डिफरेंस इज दैट दे आर स्मॉलर एंड दे डू नॉट हैव विंग्स। बस डिफरेंस क्या है इनमें कि वो छोटे से होते हैं और उनके पास विंग्स नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड निम्स। उनको हम निम्स बोलते हैं, जो छोटे बेबी होते हैं उनके। एंड दे शेड देयर स्किन सेवरल टाइम्स टू ग्रो इनटू एन एडल्ट। वो अपने स्किन को सेवरल टाइम शेड करते हैं ताकि वो एडल्ट की तरह ग्रो कर सके। दिस प्रोसेस बाय विच एन एनिमल शेड्स इट्स ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। ओके, तो वो जो प्रोसेस है जिसमें जो बेबी है वो अपने ओल्ड स्किन को शेड कर रहा है उसे हम मोल्टिंग बोलते हैं। ओके, नाउ आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज स्टूडेंट, लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच। ठीक है, आप देख सकते हो उनके एग्स। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर जो एडल्ट फ्रॉग है, ठीक है, वो एग ले करते हैं। फिर एग से क्या निकलते हैं, बेबी। जो एडल्ट कॉकरोच है वो एग ले करते हैं, एग से फिर क्या निकलते हैं, बेबी कॉकरोचेस निकलते हैं जो एकदम अपने पेरेंट के जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, बस डिफरेंस क्या होता है कि उनके पास विंग्स नहीं होते हैं फ्लाई करने के लिए। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके वो अपने स्किन को निकालते हैं, जो भी पुरानी स्किन है उसको निकालते हैं, यानी कि वो मोल्टिंग प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, फिर वहां से वो कन्वर्ट हो जाते हैं एडल्ट, फिर वहां से कन्वर्ट हो जाते हैं एडल्ट कॉकरोच में।
Other insects like house flies and butterflies have 4 stages in their life cycle. अब जो दूसरे इंसेक्ट है जैसे कि हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, इनके 4 stages होते हैं, ठीक है, of their life cycle. The young one that hatches from the egg of these insects is called a larva. अब जो egg से hatch होता है उस young one को हम क्या बोलते हैं? Larva बोलते हैं. It is very different from the parent. It looks more like a worm. वो बहुत ही ज़्यादा different होता है अपने parent से और वो एकदम worm जैसा, एक कीड़े जैसा लगता है. The larva of different insects have different names. अब different insect के जो larva होते हैं वो उनका different नाम होता है. Okay. The larva of a housefly is called a maggot. जो housefly का larva है उसे हम maggot बोलते हैं. And the larva of a butterfly is called a caterpillar. और butterfly की larva को हम caterpillar बोलते हैं. Okay. The larva eats leaves and grows rapidly. जो larva है वो leaves को, पत्तों को खाता है और एकदम से rapidly वो grow करता है. Okay. So after some time it stops eating and forms a covering called a pupa around itself. फिर उसके बाद वो जो खाना है वो बंद कर देता है और अपने आप को कवर करता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है. Later the pupa burst open and the butterfly comes out. फिर उसके बाद प्यूपा जो है वो एकदम से ओपन होता है और वहां से क्या निकलती है? एक सुंदर सी बटरफ्लाई निकलती है. Okay. Adult insects do not look after their babies. जो adult insects है वो कभी भी अपने बेबीज का ध्यान नहीं रखते हैं. उनका वो कभी भी लव एंड केयर शो इतना नहीं करते हैं. ओके. आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, आपको लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई दिया गया है. ओके. आप देख सकते हो कैसे बटरफ्लाई जो है वो अपने एग को ले करते हैं, फिर वहां से कैटरपिलर निकलती है जो कि जिस भी लीफ में होती है उसी लीफ को वो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं. ठीक है. ऐसे ही आपने सिल्क वॉर्म में देखा होगा, सिल्क वॉर्म भी मलबरी लीव्स खाते हैं, मलबरी ट्री में रहते हैं. ठीक है. फिर वो जैसे ही उनका मन भर जाता है, जब उनका पूरा पेट भर जाता है, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होते हैं? प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने आप को कवर कर लेते हैं वो. फिर उस प्यूपा से क्या निकलती है? एक सुंदर सी बटरफ्लाई निकलती है. ओके. Now student, before moving further, as you can see, boost your brain point is given. A platypus lays eggs while pangolin has scales on its body. जो प्लेटिपस है वो एग को ले करते हैं, जबकि जो पेंगोलिन है उनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं. द यंग वंस ऑफ बोथ दीज मैमल्स फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क. अब ये जो इनके यंग वन होते हैं, इन्हीं दोनों मैमल्स के, प्लेटिपस के और पेंगोलिन के, ये अपनी मदर मिल्क को फीड करते हैं. ओके. Now let's know about animals that give birth to young ones. अब हम जानते हैं उन एनिमल्स के बारे में जो यंग वंस को पैदा करते हैं. Animals that give birth to young ones and feed them on their milk are called mammals. वो जानवर जो कि यंग वंस को पैदा करते हैं, ठीक है, और उन्हें फीड करते हैं, ठीक है, तो उनको हम मैमल्स बोलते हैं. दे आर द मोस्ट डेवलप्ड अमंग ऑल एनिमल्स. दीज एनिमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज. इन जानवरों में क्या होते हैं? हेयर होते हैं, बाल होते हैं उनकी बॉडीज में. कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स आर कैट्स, हॉर्सेस, गोट्स, एलिफेंट्स. ओके. एलिफेंट्स, रैबिट्स एंड रैट्स. ठीक है. आप यहाँ पर इनकी पिक्चर्स भी देख सकते हो. लायनेस विद कब. यहाँ पर आप देख सकते हो एडल्ट, यानी कि मदर विद द बेबी. ओके. सो लायन के जो बेबी होता है उसे हम कब बोलते हैं, तो लायनस एंड कब आपको दे रखा है. देन नेक्स्ट वन इज काउ विद काफ. काउ की जो बेबी है उसको हम काफ बोलते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज बिच विद पपीज. ठीक है. जो डॉग है उनकी जो बेबीज है उनको हम पपीज बोलते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज कैट विद किटन्स. जो कैट है उनकी बेबीज को हम किटन्स बोलते हैं. ओके. The smallest living mammal is a shrew, which has a body about 2 inches long. So जो सबसे छोटा मैमल है वो है श्रीव, जिसका बॉडी कितना है? 2 inches long है. Okay. Though bats fly like birds, they are mammals too. अब जो चमगादड़ है यानी कि जो बैट्स हैं वो फ्लाई तो करते हैं बर्ड्स के जैसे, पर वो भी क्या है? मैमल्स है, यानी कि वो यंग वंस को पैदा करते हैं. Whales and dolphins, though they look like fish, have hairless are bodies also mammals. Okay, तो whales हो गए, dolphins हो गए, वो दिखते तो fish जैसे हैं, पर और उनकी बॉडी में जो है वो बाल बिल्कुल भी नहीं है, पर तब भी वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? mammals की कैटेगरी में आते हैं. Okay. Now student, let's know about care of the young ones. Most mammals look after their babies very well. अब ज्यादातर जो mammals है वो अपने बेबीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं. ठीक है. They build houses to protect their babies from enemies. वो घर बनाते हैं अपने बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए. The mother feeds its babies with its own milk. जो मदर है वो अपना own milk उन्हें पिलाती है. Cleans them, उनको साफ करती है. And keeps them warm, और उन्हें गर्म रखती है. As the babies grow big, the mother teaches them to find
teaches them to find food and live on their own. और जैसे ही बेबी ग्रो करता है वैसे ही मदर उनको सिखाती है कि कैसे उनको अपना खाना ढूंढना है और कैसे उनको अपने आप अब जीना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो बर्ड्स ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ देयर यंग वंस, वो भी बहुत अच्छे से अपने यंग वंस का ध्यान रखती है। द बेबी बर्ड्स हैव नो फेदर्स, बेबी बर्ड्स के पास कोई फेदर्स नहीं होते हैं। दे आर वेरी स्मॉल एंड हेल्पलेस व्हेन दे आर बॉर्न, वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और हेल्पलेस होते हैं जब वो पैदा हुए होते हैं। द पेरेंट बर्ड्स फीड देम एंड कीप देम वार्म बाय कवरिंग द यंग वंस विद देयर विंग्स। तो पेरेंट बर्ड्स जो है उनको फीड करते हैं, खाना देते हैं, उनको वार्म रखते हैं अपनी विंग्स की मदद से, ठीक है। मैमल्स and birds look after their young ones till they are able to take care of themselves. अब mammals और birds जो है वो अपने young ones का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं तब तक जब तक वो अपना ध्यान रखना स्टार्ट नहीं कर लेते। Okay, this caring of the young ones by the parent is known as parental care. तो ये जो caring है of the young ones by the adult is known as parental care. Okay. So most fish, reptiles, amphibians and insects do not take care of their babies. जो fish, reptile, amphibian, insect है वो अपने babies का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। They only take care of laying eggs in a safe place. बस वो क्या ध्यान में रखते हैं कि उनको egg को lay करना है safe जगह में, ठीक है। Many times some of these eggs get destroyed or the babies get eaten by other animals. ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ eggs जो होते हैं उनके वो destroy हो जाते हैं या फिर जो दूसरे animals हैं उनके young ones को या babies को खा लेते हैं, ठीक है। Now student, as we have read this chapter, let's move into the summing up point. So as you can see, first point is living things must produce more of their own kind for life to go on. Next one, animals reproduce by giving birth to young ones or by laying eggs. Next one, the eggs of all birds. Next one, the eggs of all birds have a similar internal structure. Next one, the white portion of an egg is called albumin. Next one is amphibians like frogs lay hundreds of eggs in water at a time. Next one, the process by which an animal sheds its old skin is called molting. Next one is animals that give birth to young ones and suckle them are called mammals. I hope student that you understood this chapter. और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करना है. Now I will meet you in another class. Till then, students, take care. Bye bye.